आपकी सेल्स दुगनी हो गई, 1 करोड़ से 2 करोड़ हो गई, 50 लाख से 1 करोड़ हो गई। वाह, मजा आ गया जी। प्रॉफिट भी दुगना हो गया, 10 लाख से 20 लाख, 1 करोड़ से 2 करोड़, और भी ज्यादा मजा आ गया। वेंडर्स को पैसे क्यों नहीं दे पा रहे हो टाइम पे? तनख्वाह क्यों नहीं दे पा रहे हो? पर्सनल सेविंग क्यों नहीं है? पैसा है कहाँ? किताबों में तो पैसा है, चोपड़े में धन है, लेकिन तिजोरी में धन है नहीं। इसको बोलते हैं कैश फ्लो, जो 95% छोटे बिजनेस ओनर को मालूम ही नहीं है। ये वीडियो एंड तक देखिएगा। आज शायद आपके पास बिजनेस ना हो सकता है आप जॉब में हो, लेकिन कैश फ्लो एक बार समझ में आ गया तो जिंदगी में कभी कैश की कमी नहीं होगी। लोग कहते हैं जी ये बिजनेस बहुत लकी था, बिजनेसमैन बहुत लकी था। हमने स्टडी किया बड़े बड़े बिजनेसेस को, पिछले 100 साल में रिसर्च हुई, उस रिसर्च को भी हमने पढ़ा। ये सब बड़े बिजनेसेस जितने भी हैं आज के जमाने के, उनकी बैड लक ज्यादा हुई गुड लक से, लेकिन एक चीज उन्हें बचा पाई, वो है कैश। खाते में पैसा नहीं, तिजोरी में पैसा या बैंक में पैसा। बुरा वक्त आया, बैड लक हुई, तो किसने बचाया? कैश ने। अच्छा वक्त आया तो किसने बढ़ाया? कैश ने। बिजनेस को बढ़ाया, नए नए बिजनेसेस खरीदे, नए नए बिजनेसेस किए, क्योंकि उनके पास कैश था। तो कैश फ्लो ये सब्जेक्ट है जिसको समझना हर एक के लिए जरूरी है। एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ। तो कैश फ्लो को समझना बहुत जरूरी है। तो पहले आपको बताता हूं कैश फ्लो है क्या। कैश फ्लो होता है दोस्तों, क्या पैसा आपके पास आया, क्या गया। अगर हर महीने आप एक स्टेटमेंट बनाएंगे, मान लीजिए आपका छोटा बिजनेस है, 10 लाख रुपए आपके पास हर महीने आते हैं, या बड़ा बिजनेस है 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ आते हैं, कोई भी आता है। अब वो पैसा कहां कहां जा रहा है और आपकी देनदारी क्या है। 1 करोड़ आया और देनदारी है 1 करोड़ 20 लाख, और आप एक दिया, 20 को बोला भैया अगले महीने आना, तो आपका 20 लाख रुपए नेगेटिव कैश फ्लो है। और यही 1 करोड़ आया, 80 लाख की देनदारी है, तो 20 लाख बच गया, तो आपका पॉजिटिव कैश फ्लो है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि आप अपने कैश फ्लो को मैनेज कैसे करें और पॉजिटिव कैश फ्लो कैसे रखें। अच्छा, प्रॉफिट तो क्या है कि बुक्स में होता है, जो मैंने कहा चोपड़े में धन है, तिजोरी में धन नहीं है। लेकिन जो कैश फ्लो होता है वो रियल होता है। आप में से कितने लोग हर महीने अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं? कैश फ्लो तो छोड़ो, P&L ही नहीं बनाते, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट ही नहीं बनाते, साल में एक बार बनाते हैं। पहला तो हर महीने P&L और बैलेंस शीट बनाओ, फिर अपना कैश फ्लो बनाओ। ये 3 चीजें तो जरूरी। आज से ही अपने CA को बोल दो ये मुझे हर महीने चाहिए। थोड़ा बहुत चार्ज ज्यादा देना पड़े दे दो, अकाउंटेंट इन हाउस रखना पड़े कर लो, पार्ट टाइम रखना पड़े रख लो, लेकिन हर महीने ये स्टेटमेंट जरूरी है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स का है ना, ओवर डिपेंडेंस ऑन डेट। कर्जा भैया बहुत लेके रखते हैं, और ओडी एक ऐसी अफीम है जो बढ़ती है घटती नहीं है भैया। एक बार आ गई तो छूटेगी नहीं। तो लोन पे लोन पे लोन पे लोन, फिर एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन, दूसरा लोन चुकाने के लिए तीसरा लोन, यही चलता रहता है उनकी जिंदगी में। दूसरी चीज, लेट पेमेंट्स। कस्टमर 90 दिन का 120 दिन, 120 दिन का 150 दिन, इस वजह से आपका कैश फ्लो टाइट रहता है। इधर से आप बैंक से लोन ले रहे हैं, इधर से अपने कस्टमर को उधार दे रहे हैं। क्या आप बैंक हो क्या जो कस्टमर का बिजनेस फंड कर रहे हो? मत करो ऐसा। तो आपको फिर कैसे करें जी? हमारे तो बिजनेस में उधार चलता है, चलता होगा, मैं नहीं कह रहा बंद कर दो, लेकिन कोई ऐसी आइटम तो ला सकते हो ना बिजनेस में जिसके लिए एडवांस मिले। क्या आप अपने बिजनेस में कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए एडवांस नहीं देते हो? दिल पे हाथ रख के कहना, बहुत सारे प्रोडक्ट और सर्विस के आप एडवांस देते होगे। तो आप भी एडवांस लेने का हक रखो। वो तभी होगा जब आपके बिजनेस में कुछ डिफरेंशिएटर होगा, कुछ अलग से कर रहे होगे। जहाँ झक मार के ग्राहक आपके पास है कि भैया आप ही से लेना है, जैसे आप कई रॉ मटेरियल के लिए करते हो, कई इंपोर्टेड सामान के लिए कैश पैसा देते हो, तो इसलिए उधार से निकलो। तो इसलिए अपनी कैश कन्वर्जन साइकिल, 3 वर्ड ध्यान करना, CCC, कैश कन्वर्जन साइकिल, कि जिस दिन आपका पैसा लगा, वहां से वो पैसा जब लग लग के पलट के आपके खाते में प्रॉफिट के साथ आया, उसमें कितने दिन है। आज तक शायद आपने कैलकुलेट नहीं करा होगा आपका कैश कन्वर्जन साइकिल कितने दिन है, उसको कैसे घटाओ। इसके लिए एक उदाहरण देता हूं आपको। डेल कंप्यूटर्स आपने नाम सुना है? इनका कैश कन्वर्जन साइकिल 67 डेज था। जब तक वो अपने कंप्यूटर्स, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स को देते थे, डिस्ट्रीब्यूटर आगे बेचते थे, पैसा आता था, 67 डेज, 67 दिन लगते थे। दिमाग लगाया, बैठे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करी। इन्होंने कहा हम अपनी वेबसाइट के जरिए बेचते हैं, ऑर्डर पे बेचते हैं, पहले पैसा आएगा,
कस्टमर वेबसाइट पे बताएगा उसको कितना हार्ड डिस्क चाहिए, कितनी रैम चाहिए, कौन सा कैमरा चाहिए, लैपटॉप पे क्या क्या चीजें चाहिए। उसके 21 दिन बाद शिपमेंट जाएगी, ऑर्डर पे बनाएंगे, ना कोई इन्वेंट्री रखनी। भाई मजा आ गया। CCC हो गया -21 डेज, 21 दिन पैसा एडवांस घर में आ गया। तो भाई अगर कैश बेचो और उधार खरीदो, मतलब रॉ मटेरियल उधार पे खरीदो और कैश बेचो, इससे बढ़िया धंधा कोई नहीं है। हमेशा बैंक में पैसा इतना पड़ा रहेगा कि हमेशा लोडेड रहोगे। तीसरी चीज इन्वेंट्री, स्टॉक। भैया पिछले दिनों एक सज्जन आया बाबा कोचिंग के लिए, 75 करोड़ का टर्नओवर, 25 करोड़ की डेड इन्वेंट्री। कंसाइनमेंट बेसिस पे बड़े बड़े रिटेलर्स को माल देते थे, कोविड आया, रिटेलर्स ने वापस कर दिया, माल रखो भैया अपने घर। और भी कभी सीजन खराब रहा, माल वापस आते आते 25 करोड़ का था। 75 करोड़ का टर्नओवर होते हुए 25 करोड़ की डेड इन्वेंट्री, पीएफ भरने के पैसे नहीं, सैलरी भरने के पैसे नहीं, आगे काम बढ़ाने के पैसे नहीं, टेंशन इतना हो गया कि सर फटने को आ रहा था। तो अपनी इन्वेंट्री को ठीक से मैनेज करना, डेड स्टॉक मत होने देना और फास्ट सर्कुलेशन रखना इन्वेंट्री की। उधार खरीदना, कैश बेचना, तब तो कैश फ्लो तुम्हारा बढ़िया रहेगा। एक रिसर्च हुई दोस्तों, 82% दुनिया में धंधे, जी हाँ 82% बिजनेस बंद हो जाते हैं, बैंकक्रप्ट हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि उनकी सेल्स नहीं बढ़ रही, इसलिए नहीं कि उनके प्रॉफिट नहीं बढ़ रहे, इसलिए कि उनके पास लोगों को देने के लिए पैसे नहीं है। बिल्स ड्यू हो गए, वेंडर्स के तनख्वाहें, किराए, बिजली, लेकिन पैसे नहीं आए अभी। पैसे आने हैं और पैसे आ गए हैं, इससे बहुत बड़ा फर्क है, याद कर लेना। इसलिए कैश फ्लो का मैनेजमेंट भाई बहुत अच्छा रखना, नहीं तो बड़े बड़े बिजनेस बैंकक्रप्ट होते मैंने देखे हैं। बड़े बड़े बिजनेस या तो इन्वेंट्री की वजह से या उधारी की वजह से। तीसरा कंपोनेंट जो बहुत जरूरी है वो है खर्चे। अगर खर्चे बहुत बढ़ा लिए तो पता भी नहीं लगेगा कि कब घाटा होते 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 गैप पड़ गया और आप बैंक से कर्जा ले लेके अपना काम चलाते रहोगे। बहुत सी कंपनियां खर्चे ना कंट्रोल की वजह से डूब जाती हैं। आपको ध्यान करना है ग्रॉस प्रॉफिट पे, खरीदारी में। मेरे पिताजी कहते थे प्रॉफिट तो खरीदारी में है। खरीदारी में अगर अच्छे प्राइसेस पे रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा, फिर खर्चे घटा के रखेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। तो दोस्तों फिर से बताऊंगा कि कैश फ्लो को मैनेज कैसे करें। पहला, अपनी पेमेंट टर्म क्लियर करो, उधार दो मत, या उनको दो बिल्कुल टाइम पे आए। जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह से आप डील करते हैं तो जो डेट होती है उस डेट पे रात को 12 बजे से पहले पेमेंट आ जाती है। उनको कभी उधार मत देना जिनका 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन होता है। दे रहे हो इमीडिएटली बंद मत करो, लेकिन अपने प्रोडक्ट और सर्विस में कुछ ऐसी यूनिकनेस लाओ जिसको आप कैश पे या एडवांस पे बेच सकें। दूसरा, अगर दे भी रहे उधार तो अपनी थोड़ा सा फॉलोअप को स्ट्रॉन्ग करो। कोई स्पेशल बंदा लगाओ, सेल्स वालों को मत देना कि भैया पेमेंट का फॉलोअप करो। सेल्स का काम है सेल्स करके आना। आपको मालूम भी नहीं होगा वो किस तरीके से बेच के आ रहे हैं। दुकानदारों को या ग्राहकों को बोलेंगे माल रख लो यार, पैसे कौन मांग रहा है। और जब आप प्रेशर डालोगे तो थोड़ा बहुत पैसा ला के दे देंगे, कई बार माल वापस ला के दे देंगे। तो इसलिए एक अलग बंदा फॉलोअप के लिए जो ड्यू डेट से पहले फॉलोअप करना शुरू कर दे। आपके बिल्स और इनवॉइसेस टाइम पे बनाए, ये ध्यान रखना। इन्वेंट्री का मैनेजमेंट जैसे मैंने बताया, स्टॉक ठीक से मैनेज करना, खर्चों पे कंट्रोल रखना, लोन बहुत मत लेना क्योंकि ब्याज का मीटर चलेगा, ओडी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि वो ओडी और लोन आप अपने खर्चों को मीट करने के लिए कर रहे हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 1 साल के ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जी हाँ 1 साल के बिजनेस के खर्चे एफडी में रख के चल रहे, ऐसी बढ़िया नींद आएगी। रिजर्व्स, आज इन्फोसिस की बैलेंस शीट में 72,000 करोड़ का रिजर्व है कैश, 1 पैसे का लोन नहीं है। रिलायंस की बैलेंस शीट में 7 लाख करोड़ कैश है, जी हाँ 7 लाख करोड़। एक पूरा डिपार्टमेंट जिसको ट्रेजरी मैनेजमेंट बोलते हैं, उस कैश को मैनेज करके उनकी बैलेंस शीट देखेंगे जब आप, रिपोर्ट आती है तो ट्रेजरी से कितना पैसा कमाया, उस पैसे से कितना पैसा कमाया, एक अलग से पूरी आइटम होती है बैलेंस शीट में। तो दोस्तों आज के वीडियो से अगर ये सीखा आपने कि प्रॉफिट और सेल्स से ज्यादा जरूरी है कैश फ्लो। कैश फ्लो को अगर ठीक से मैनेज नहीं किया तो बहुत बड़ी बर्बादी हो सकती है। एक और आए जी, बहुत बड़े फर्नीचर मैन्युफैक्चरर, बहुत बड़ा शोरूम, उन्होंने सोचा कि हम इतना लाखों रुपए किराया दे रहे हैं, अपना खरीद लेते हैं इसी को, 40 करोड़
का शोरूम और फैक्ट्रीज खरीद ली। उधर से आ गया कोविड, ईएमआई भर नहीं पा रहे, उसकी वजह से रॉ मटेरियल नहीं खरीद पा रहे, नए ऑर्डर नहीं भुगता पा रहे, सैलरी नहीं दे पा रहे, पूरे स्टाफ का मॉरल डाउन हो गया। अच्छा भला चलता हुआ बिजनेस बंद होने की कगार पे आ गया। कैश फ्लो मिसमैनेजमेंट आपको बैंकरप्ट कर सकता है। जी हाँ, फिर रिपीट करूंगा, कैश फ्लो मिसमैनेजमेंट आपको बैंकरप्ट कर सकता है। इसलिए सेल्स प्रॉफिट से ज्यादा कैश फ्लो पे ध्यान देना, और ये ध्यान रखना कि आपकी पेमेंट टाइम पे आ रही है या एडवांस आ रही है या कैश आ रही है, खर्चे कंट्रोल में, इन्वेंट्री आपकी मैनेज्ड है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट पे ध्यान दिया हुआ है। और अगर प्राइसिंग बढ़ाने का पावर रखते हो तो उससे सीधा आपके प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा। तो प्राइस उसको भी ध्यान में रख के चलना, क्योंकि दो तरह के मूर्ख होते हैं, इतना सस्ता बेचते हैं जो कमा नहीं पाते, इतना महंगा बेचते हैं जो बेच नहीं पाते। तो प्राइस की साइकोलॉजी को समझना, अपने प्रोडक्ट और सर्विस की ठीक प्राइसिंग करना, और डिफरेंशिएटर जरूर रखना। डिफरेंशिएटर रखोगे तो ग्राहक चल के आएगा, आपकी मुंह मांगी कीमत देगा, और जिंदगी में कभी कैश फ्लो में फंसोगे नहीं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? थैंक यू।